को परमानेंटली दूर करने के लिए यहाँ पे सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। एंड फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरे बिहार और झारखंड में हाइब्रिड सोलर प्लांट हम ही लगाते हैं, और भी लोग कुछ लगाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम लगाते हैं। तो सोनी जी को ये प्लांट मिला था और फिर वो हमसे संपर्क किए कि हमें इसमें सहायता चाहिए इंस्टॉलेशन में, बिकॉज ये सेल्फोनी का हाइब्रिड प्लांट है तो ये ज्यादा कोई इंस्टॉल करता नहीं, इसलिए हम फिर वहाँ पे इंस्टॉलेशन करने गए। इसमें से देख रहे कि जितना भी फेब्रिकेशन का काम है वो ऑलरेडी कर चुके थे, और जैसा कस्टमर का डिमांड था शायद वो अपना कर चुके थे, सिर्फ उस पर सोलर लगा करके हमें पूरा इंस्टॉल करके देना था। इट मीन्स की वायरिंग लेके सारा अर्थिंग सारा कुछ करके इनको और चालू करके देना था। इसमें देख रहे कि हम लोग सोलर प्लांट लगा रहे हैं और इसके साथ इसका वायरिंग भी कर लेना है। और यहाँ देख रहे कि साउथ पूरा डायरेक्शन देख करके यहाँ प्लांट लगा दिया गया है। और जनरल करके बारिश का मौसम है तो बारिश बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, फिर भी हम लोग सोलर प्लांट लगा चुके थे तो उतना हमें डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि हमको सिर्फ बाकी वायरिंग ही करना था। और देख रहे कि कितना खराब मौसम है, फिर भी हमारा पूरा जो वर्क है इंस्टॉलेशन का एटलीस्ट वो कंप्लीट हो गया है, उसका इनर वायरिंग भी हो गया है। बस ये बारिश छूटेगा फिर हम लोग इसका काम आगे बढ़ाएंगे। और जनरल करके बारिश के मौसम में थोड़ा सोलर का प्लांट इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि हम लोग को जनरल करके बाहर में काम करना होता है। तो बारिश जैसे खत्म होगा फिर हम लोग इसका काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ सोलर इंस्टॉल हो गया है, अब इंस्टॉल करना है अर्थिंग को, फिर उसकी लाइटिंग रहेगा, उसका फिर बाकी सबका वायरिंग रह जाएगा, फिर इन्वर्टर बैटरी लगा करके उसको इंस्टॉल करना बाकी रह जाएगा। और देख रहे ये जो एरिया है पूरा मतलब सिटी से पूरा साइड में है, जिसकी वजह से भी यहाँ लाइट इतना ज्यादा करता है, और उस कटअप को दूर करने के लिए परमानेंटली दूर करने के लिए यहाँ सोलर लगा रहे हैं। अब मुझे बहुत सारा टाइम एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम लोग लोहा वाला जो स्ट्रक्चर है उसको लगाकर पेंट करा ले तो क्या वो बहुत दिन तक चलेगा, या फिर जे लगा ले। तो आपको दोनों में डिफरेंस बताने वाले हैं। जो लोहा होता है जैसे कि ये स्क्वायर पाइप है, इसी को अगर हम निकल कर देंगे तो ये जे बन जाएगा, और इसी को अगर पेंट कर दिए तो ये लोहा दिख रहा है, लेकिन उसमें कोई डिफरेंस नहीं, बस आपको इसको मेंटेन रखना है, रख रखाव जितना रखिएगा उतना दिन में चलेगा, सिंपल सा। अब ये प्लांट इतना हाइट पे लगा तो लिए हैं, और देख रहे कि रोड से बहुत नजदीक में धूल कण बहुत ज्यादा पड़ेगा, इसका साफ सफाई बहुत जल्दी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्प्रिंकलर वर्क करना जरूरी है, और इनको हम लोग सजेस्ट भी करने वाले हैं। और चूंकि इतना हजार हाइट है और बीच में गैप भी नहीं दिया है, तो साफ सफाई इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस स्ट्रक्चर की बात करें तो पूरा डिजाइन होने के बाद इसका सिविल वर्क भी हो गया है, और इस पर पूरा प्लेट को लगा लिया गया, इसका वायरिंग हो गया। और ये जो प्लेट है लूम सोलर का 575 वाट वाला जो सार का था एन टाइप में, इसका VOC 50.50 वोल्ट है और ISC 14.30 एम्पियर है। ये प्लेट अभी तक का सबसे हाई एफिशिएंसी वाला प्लेट है, और ये प्लेट को बढ़िया से लगा लिया गया है, जिसमें से इस लाइन में पूरा टोटल 7 प्लेट को लगाया गया, और दूसरी लाइन में वर्टिकली जो है यहाँ से वहाँ में टोटल 5 लगाया, और एक एक्स्ट्रा है, चूंकि 36 प्लेट है, एक एक्स्ट्रा को इस से बाजू में सामने सबसे ऊपर में लगा दिया है। अब इस प्लेट की हमें वायरिंग करनी है। जो इन्वर्टर लगा रहे हैं 20 किलोवाट का, उसका तो VOC है 1000, लेकिन उसमें 850 Vmax तक हम उसमें वोल्टेज दे सकते हैं। इस तरह से इसको 18 का स्ट्रिंग बना करके टोटल 2 स्ट्रिंग को लेकर जा रहे हैं नीचे इन्वर्टर के पास। और यहाँ हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान दिए हैं इसके पाइपिंग पे, और यही सब फिनिशिंग वर्क हमारे काम का यूएसपी भी है। और जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो इनको अच्छा भी लगेगा कि हाँ इस तरह से कोई काम करके गए हैं। और यहाँ पर हम लोग 4 अर्थिंग करवाए हैं, जिसमें से आपको ये पहला अर्थिंग है जो जिसमें 2 अर्थिंग गए अपने इन्वर्टर के पास, और एक गया स्ट्रक्चर में और एक गया लाइटिंग रेस्टर में, और इसमें से ये दूसरा हो गया। उसके बाद टोटल 4 अर्थिंग यूज किए हैं, ये दूसरा हो गया, और ये दोनों गए अपने इन्वर्टर के पास, क्योंकि यहाँ पे जो 6 mm का तार यूज किए हैं वो टोटल इन्वर्टर के पास ले गए, और ये गया अपने स्ट्रक्चर में ये लाल वाला, और एक और जो हेवी वाला वायर है जिसको भी कनेक्ट नहीं किए हैं यहाँ पे 16 mm के तार से इस अर्थिंग से देंगे अपने लाइटिंग रेस्टर को। और यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, क्योंकि जब इनका पूरा फाउंडेशन हो रहा था उसी टाइम पे ये अर्थिंग करवा लिए थे और वही यूज किया गया। और यहाँ पे सबसे ज्यादा खर्चा आया इसके पाइपिंग और वायरिंग में ही, क्योंकि ये जो देख रहे हैं घुमा के लेके जा रहे हैं ये अर्थिंग ही है, क्योंकि वहाँ जो अर्थिंग तो कर लिया, लेकिन वहाँ से इन्वर्टर के पास ले जाने में और फिर ऊपर रेस्टर में ले आने में और स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा घुमा के ले आना पड़ा है, जिसकी वजह से इतना सारा आपको दिख रहा है कि इतना ज्यादा घुमा के पाइप यूज किए हैं और फिर वायर यूज किए हैं। लेकिन जगह जैसा था उसके अनुसार और जैसा कस्टमर का डिमांड था उसके अनुसार किया गया। ये चला गया ऊपर में, और फिर सोलर से जो वायर आया है उसके साथ जो अरेस्टर और इनपुट आउटपुट का तार आया है अब उसका वायरिंग कर रहे हैं। और चूंकि कस्टमर कहना था कि आप इनपुट और सोलर का वायर लेकर के सारा कुछ रेडी कर दीजिए, बस आउटपुट जो है वो वायर निकाल कर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इनका भी पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, फिर उनका जब पैनल बॉक्स बनेगा फिर वहाँ पे कनेक्ट होगा। तो वहाँ से सारा देख रहे हैं वायरिंग करते हुए सबको लेके आगे जहाँ पे इन्वर्टर लगाना है, और ये वो प्लेस है जहाँ पे इन्वर्टर लगाना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल की यहाँ अरेस्टर भी लगाना था, और ये अरेस्टर लगभग 15 से 20 मीटर का एरिया ही कवर करता है, इसलिए इसको सबसे टॉप में सोलर के पास लगाया जा रहा है ताकि पूरा एरिया कवर कर ले। अरेस्टर लगाने में सबसे खास ध्यान देना होता है कि उसका इंसुलेटर और उसके साथ जो कनेक्ट करने वाला वायर है ये 16 mm का वायर वो भी लग से बढ़िया से टाइट कर लिया, और ये 2 मीटर का जो अरेस्टर वो यूज किया है। अब करना हमें इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन। तो इन्वर्टर को पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, जो बॉक्स आया पहले उसे ओपन करेंगे, फिर उसमें चेक करना है कि उसमें एक्चुअली मिला क्या क्या है। क्योंकि बहुत सारे कंपनी जो है वो इन्वर्टर तो बेचता है और सस्ते दामों में बेचता है, लेकिन उसमें एक्सेसरीज नहीं आता, इसलिए वो सस्ता बना के बेच देता है। लेकिन सेल्फोनी क्या करता है कि उसमें जो भी एक्सेसरीज है वो डाल देता है, जिसके वजह से आपको लगता है कि अरे ये तो थोड़ा महंगा लग रहा है और बाकी कंपनी का सस्ता लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सबको कंपेयर कीजिए, लेकिन उसके क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज भी कंपेयर कीजिए, ठीक है। और सेल्फोनी में क्या है कि आपको टाइम पे आपको सर्विस भी अब मिलना शुरू हो गया है, और ये टाइम टू टाइम ये ऑफर भी निकालते हैं, तो उस ऑफर का अगर आप लाभ लीजिएगा तो आपको सस्ता ही मिलेगा, ठीक है, मतलब सस्ता में ही मिल जाएगा। और जैसे कि अभी 15 अगस्त का सेल इनका चल रहा है, उसमें आप बहुत सारा छूट मिल रहा है, तो आप अभी परचेज कर सकते हैं, अभी आपको इस पर बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आता है इसे शेयर भी कर चलिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और यदि आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं या हमसे जुड़कर वर्क करना चाहते हैं जैसे कि ये कर रहे हैं, तो नीचे इंस्टॉल कर लिया गया है, बैटरी लगा लिया गया है। और जैसे पटना में लगाया था कि 2 बैटरी पे इसको ऑन करके दिया था, फिर बाद में बैटरी बढ़ाया गया था, उसी तरह यहाँ भी 2 बैटरी से फिलहाल स्टार्ट किया गया है। और जब इसका परफॉर्मेंस देख लिया जाएगा, इनको संतुष्टि मिल जाएगा कि हाँ ये काम भी करता है, तो फिर इसे बैटरी बढ़ाया जाएगा। और चूंकि इनका भी काम उतना ज्यादा नहीं है, चूंकि अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, ये सब कंप्लीट होगा जब लोड ज्यादा बढ़ेगा तो इस पे और भी इन्वेस्ट करके इसको बैटरी को बढ़ा लिया जाएगा, और फिर पूरा लोड इस पे रन किया जाएगा 20 किलोवाट का। अभी इनका ज्यादा यूजेज भी नहीं है, क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कुछ लोड जो चलता है मशीन से वही बस इनका लोड रहता है, इसलिए पूरा इतना बैटरी ऑपरेट कर रहा है। और यहाँ जो पूरा एसीडी डीसी लगाए हैं, यहाँ पे 2 in 2 out डीसीडी लगाए हैं, जिसमें 1000 वोल्ट का एसपीडी के साथ लगाए हैं और एक फ्यूज के साथ लगाए हैं। सेम फिर इसके साथ जो एसीडी लगाए हैं वो भी सेल्फोनी की तरफ से जो आया था उसी में कुछ मॉडिफाई करके यहाँ पे लगा दिया गया, और देखो इन्वर्टर भी ऑन है। और इस एसीडी में जो एमसीबी यूज किया है वो सारे के सारे 63 एम्पीयर में है, ठीक है, जिसका पूरा लोड भी चलेगा 20 किलोवाट, तो भी 30 से 31 एम्पीयर से ज्यादा लोड नहीं चलेगा, इसलिए 63 एम्पीयर दिया गया है। और इस होल से होते हुए यहाँ का पूरा पाइप लाया है ऊपर से, जो सोलर का वायर आया है या फिर अर्थिंग का वायर आया है, सारा का सारा ऊपर से आया, और यहाँ जो साइड से गया है ये सारा का सारा इनपुट और आउटपुट है। और ये सारा वर्क करते करते शाम हो गया है और पूरा सिस्टम रेडी तो हो गया, लेकिन कुछ सेटिंग जो है वो रह गया है, जैसे कि इसमें टाइम एंड डेट सारा कुछ गलत दिखा रहा है। उसके बाद इसमें इनर सेटिंग जो रहता है लिथियम बैटरी के साथ कंपैटिबिलिटी, ये सारा कुछ सेटिंग बाकी है, तब उस सेटिंग को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर मॉर्निंग से इनका सिस्टम जो
पूरा रेडी हो जाएगा। तो अब पहले सेटिंग करना है, और वो सेटिंग पहले करना है बैटरी वाला सेटिंग, ठीक है। और जिसमें हम लोग बैटरी जो फिलहाल लगाए हैं वो 2 बैटरी है, और इस बैटरी में जब बैटरी भी जब पूरा लगाते हैं तो इसमें कुछ सेटिंग करना रहता है, लेकिन हम यहाँ पहले कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि 2 बैटरी है तो 2 बैटरी का सेटिंग करना रहता है, और पूरा बैटरी जब 100% चार्ज हो गया, देखिए 0 एम्पियर से मतलब चार्जिंग करना, मतलब कोई चार्जिंग नहीं ले रहा है। बहुत बैटरी में ये कंप्लेंट आता है कि चार्ज होने के बाद भी बार-बार एम्पियर छूटता जाता है, बार-बार ले रहा है, छोड़ रहा है, बार-बार ले रहा है, छोड़ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो अब चलते हैं, अब इन्वर्टर में कुछ सेटिंग करना है। तो पहले सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद एक और टच करते हैं, क्योंकि नहीं ले रहा। हाँ, अब उसको ले जाएंगे बैटरी सेटिंग में। उसके बाद देखिए यहाँ लिथियम, चूंकि हमको सिलेक्ट करना है तो लिथियम सिलेक्ट है, उसमें इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सेट करना रहता है। वो सेट करने के बाद फिर जैसे सेकंड पेज में यहाँ जो परसेंटेज है, जो 50% है, ठीक है, 30% के सामने 50% है, तो उसको हमें सेट करना है। तो उसमें पहले हमें कम करना है, उसको लाना है 30%। के बाद एम्पियर को भी सेम टू सेम कर देने के बाद ग्रिड से चार्ज देना ना देना वो सब कस्टमर से पूछ करके सेट कर देना है। उसके बाद फिर से एक बार रीचेक कर लेना है कि जो हमने सेट किया वो एक्जैक्टली है या नहीं, मतलब वो फिर से वो सेटिंग हुआ भी है कि नहीं, बस ऐसे हो गया। वो सब सारा कुछ चेक हो जाने के बाद उससे आप थर्ड पेज में जाएंगे। थर्ड पेज में इसको 0% ऊपर में जो है 0 करने के बाद नीचे में सबको 10% सेट करके बाहर निकल जाएंगे। अब हमारा बैटरी सेटिंग रेडी हो गया। अब दूसरे सेटिंग में जाएंगे, वो है चूंकि यहाँ ग्रिड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो ग्रिड सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पे हमको सेट करना है दूसरे पेज में, और वो करना है कि जो फ्रीक्वेंसी है और जो वोल्टेज है उसका रेंज थोड़ा बढ़ा देना है कि जब यहाँ ग्रिड का वोल्टेज अगर अप डाउन भी हो तो ग्रिड एटलीस्ट ये कनेक्ट ले ले, और फ्रीक्वेंसी भी अगर अप डाउन हो तो भी कनेक्ट ले ले, और सिस्टम को चार्ज करता रहे। तो ये सारे सेटिंग भी इस इन्वर्टर को यूनिक बनाता है, जो बाकी इन्वर्टर में नहीं रहता है, मतलब बाकी कंपनी के इन्वर्टर में नहीं रहता। और ये सारा जो सेटिंग है ये 120 वोल्ट से 285 वोल्ट तक हमको इसको पूरा सेट कर देना है, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको 45 से जितना मैक्सिमम हो सके 51 52 जितना हो सके उतना कर देना है, और इस तरह से